अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 61 हमारा कैफ 1 का स्टार्ट हो गया। अच्छा जी, कुछ चीज़ें पेंडिंग हैं। एक तो टर्म टेस्ट का एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में वो दे दिया था, पिछली रिकॉर्डिंग वाला। उसके अलावा सवाल पेंडिंग है, पिछला टेस्ट भी पेंडिंग है, कुछ पीछे भी हो सकता है। IAS 40 के MCQs, IAS 23 के MCQs, IAS 20 भी चल रहा है अभी। तो ये कुछ पेंडेंसीज हैं जो कि स्टपनी के तौर पे तैयार की गई हैं। मे भी आखिरी एक आध दिन में आप लोग थोड़ा प्लस माइनस करते हैं ना। पढ़ाने वाली सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट तो हैं, लेकिन ऐसी नहीं है कि पिछले लेक्चर से या अगले से रिलेट होती हूँ। तो इसलिए मैं आज करेक्शन ऑफ एरर शुरू कर दूंगा, लेकिन साथ साथ हम इनको चलाएंगे, ठीक है। तो फिर जिस दिन आप खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे, गॉड फॉरबिड, अगर आप लोग जो है वो कम हो जाते हैं, छुट्टी वाले दिन छुट्टी नहीं होती और छुट्टी कर लेते हैं बच्चे, तो ऐसी सूरत के अंदर फिर मैं वो सारे काम करा दूंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो कि उनका कोई ताल्लुक आगे पीछे लेकर से ना हो। ईद के बाद एक आधा दिन होता है, तो ये कुछ चीज़ें जो है ना, बता रहा हूँ आपको कि रखी जाती हैं इस तरह से, ठीक है। जो नहीं नहीं नहीं, आपको पता ही नहीं है कि कोई चीज़, जो चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं होगी ना, वो क्लास में नहीं करवाई जाएगी, सादा सी बात है। और जो रह जाएगा वो तो रह ही जाएगा। चलें जी। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 3 और 4 ये हम ज़रा क्विकली कर लें, ठीक है। ये चीज़ एक रह गई है, थ्योरी इसकी पूरी हो गई थी। चलें पहला सवाल बस ऐसे ही है, आप देखता हूँ इसको मैं होमवर्क में देना है। सेकंड क्वेश्चन तो हो गया होगा। सेकंड क्वेश्चन किसने नो बोला? क्या मसला हुआ इसमें? ये बिल्कुल वैसा था जैसा पास पेपर 6 है। मैं कर देता हूँ, चलो ये पहले कर ले। इंडायरेक्ट में मसला आ रहा है। बेटा वो तो सिर्फ एंट्री में को मसला, आपको ये है एक वो मसला है, ये वाला सवाल है। इसका सोल्यूशन मैं देखता हूँ। मैंने थ्री और 4 है, 2 मैंने किया ही नहीं। इन्ना लिल्ला। चलो अच्छा जी, चलें कोई बात नहीं, ठीक है फिर, ठीक है जी, फिर कोई नहीं, खैर है, आपकी मर्जी है। चलें शुरू करते हैं। ऑन यकम जनवरी डीप सी लिमिटेड इंस्टॉल्ड नॉन करंट एसेट विद 5 लाख, भाई चुप कर दें, और रिसीव किया है ग्रांट 1 लाख की, इसी एसेट से रिलेट कर रही है, और एसेट को स्ट्रेट लाइन पे डेबिट करना है। ग्रांट है 90,000 की, जो रीपे हो गई है यकम जनवरी को, क्योंकि कुछ कंडीशंस मीट नहीं हुई। मैं तो कहता हूँ यहाँ वर्किंग करते हैं, उसके बाद मैं एंट्रीज दिखा देता हूँ। मैंने अगले सवाल ही कराने हैं, ठीक है, दोनों रिड्यूसिंग बैलेंस वाले नहीं ना किए हुए। अच्छा चलें इसमें, हाँ कुछ ग्रांट वापस हुई थी, 90% ग्रांट वापस हुई थी। अच्छा अब देखो, अब ये बात है कि नहीं हुआ, ये गलत बात है। असल में आपको एक एंट्री में मसला है बस, ठीक है ना, वही एंट्री करा दूं, पक्की बात है। चलें, जिस दिन रीपेमेंट होती है उस दिन यकम जनवरी 2022 को, ये इस एंट्री के अलावा अगर मसला है तो मुझे बताएं, मैं पूरा सवाल भी करा देता हूँ। बट पता है क्या होता है बेटा, ऐसी कोई चीज़ करने से ना आपका इस वक्त बहुत कीमती है ना, ठीक है। तो अगर मैं ऐसी चीज़ कराऊं जिसका फ़ायदा नहीं, जैसे आप कह रहे हैं जी कि जी वो उन दिनों में ऐसा कुछ भी नहीं होता हमारी क्लास के अंदर। तो अगर एक चीज़ की हुई है वो दोबारा प्रैक्टिस के लिए की जाए, चलो ज़रा मुश्किल चीज़ हो तो अलग बात है, लेकिन एक चीज़ वैल्यू ऐड ना करे तो टाइम ज़ाया होता है। इसलिए अगर मसला है मैं पूरा सवाल भी कर देता हूँ। अगर रीपेमेंट की सिर्फ एंट्री में मसला है तो इस साल की एंट्रीज कर लेते हैं, इस साल की एंट्रीज कर लेते हैं। चलो, फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2022। चलो अच्छा जी, अब यकम जनवरी को रीपेमेंट हो गई। रीपेमेंट हुई है 90 रुपए की, तो हमने जनाब 90 रुपए यहाँ पे लिखे। उसके बाद 2 काम करने होते हैं, डेफर्ड ग्रांट डेबिट करनी होती है, और ये अलग अलग ये उसमें चल रहा है, ये डायरेक्ट मेथड। चलो डायरेक्ट मेथड, दोनों की एंट्रीज कर लेते हैं। डायरेक्ट मेथड में डेफर्ड ग्रांट भी हमें अब कोई चाहिए, जितनी पड़ी हुई थी उसका 90% करना है। 90% इसलिए करना है क्योंकि ये 90 जो है टोटल ग्रांट में से जो वापस हुआ है वो ग्रांट का 90% था, 0.9 कह लें या 90% कह लें, ठीक है, या इंटू 100 कर दें तो 90% आ गया, जैसे मर्जी लिख लें। अब ये 90% किसका लेना है, ये क्वेश्चन था। अनअमोर्टाइज्ड बैलेंस चाहिए हमें, ठीक है। मैं ऐसी छोटी सी वर्किंग कर लेता हूँ यहाँ पे।
MCQs की भी तैयारी एक तरह से हो जाएगी, ठीक है। हमारे पास जो ग्रांट आई थी वो थी 1 लाख रुपए की, ठीक है जी। अब लाइफ 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 किधर है, 5 साल, तो फिर 1 लाख को 5 पे डिवाइड करें, 5 पे डिवाइड करना है ना, 10 देते रहो मैनू, तो ये बन गया 20। तो 1 साल की ये अमोर्टाइजेशन गई, बाकी बच गया 80, फिर 1 साल की अमोर्टाइजेशन गई, बाकी बच गया 60। तो ये 60 जो है ये अनअमोर्टाइज बैलेंस है इस वक्त। इसमें कोई मसला किसी को? अब इस मेथड में मसला ही कोई नहीं आया कि इसमें भी आया है, इसमें भी आया, चलो ठीक है, चलो ठीक है, ठीक है, दोनों ही कर लेते हैं ना जी। 60 का 90% लिया तो 54 आ गया। अब 90 कैश वापस किया है और इस 90 के कैश में से जो वापस हुआ है कितना, इस 90 का हिस्सा अभी भी इनकम नहीं बना था वो हमने निकाल लिया। पूरी ग्रांट नहीं ना वापस हुई, वरना तो पूरे का पूरा हम उठा लिया करते थे 60 का, ये अनअमोर्टाइज्ड पड़ा, इसको खत्म करो बस, ग्रांट वापस हो गई है। लेकिन पूरा 100 जो है उसमें से 60 बचा हुआ था। क्या पूरा 100 वापस हो गया? पूरा 100 वापस नहीं हुआ। तो जितना वापस हुआ उसकी परसेंटेज निकाली, उतना ही हमने अनअमोर्टाइज्ड का। हमने कहा जी ये जो 90 वापस हुआ है ना, उस 90 में से अभी 54 इनकम नहीं बना था, तो ये तो लायबिलिटी में पड़ा था, इसको डेबिट करके खत्म किया, कैश 90 पे किया, बाकी क्या कर दिया हमने, 4 फीट एक्सपेंस 36, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर जनाब आना है 31 दिसंबर 2022। तो 31 दिसंबर 2022 पर डेप्रीसिएशन उसी तरह से एसेट की होनी है। एसेट तो आराम से अपनी तरतीब से ही चल रहा है ना। एसेट कितने का लिया था? 500 का। वाई आई एम स्टैंडिंग, वाई शुड आई नॉट सिट। कितना जी? 500। हाइब्रिड वालों, कल गिला आया हाइब्रिड से मुझे कि सर हमें देख ही नहीं रहे सर। मैं फिजिकल वालों को भी नहीं देख रहा था पिछले 2 दिन। मैंने अर्ज किया क्लास शुरू होने से पहले थोड़ी सी तबीयत दुश्मनान नासाज थी। अल्लाह का शुक्र है आज मैं ठीक हूँ। आज आप लोगों के गिले शिकवे दूर करता हूँ, सेट करता हूँ तुम लोगों में। अच्छा जी, 100 आ गया। अच्छा, उसके बाद अभी भी कुछ अनअमोर्टाइज बैलेंस पड़ा है। कितना पड़ा है वो देख लेते हैं। तो 31 दिसंबर 2022 आया तो चल डेफर्ड ग्रांट डेबिट और ग्रांट इनकम क्रेडिट। अब यहां पर देखना ये है बचा कितना। अनअमोर्टाइज बैलेंस पीरियड के स्टार्ट में था कितना? ये 60 का 90% तो खत्म हो गया। 60 का जो 10% है वो कितना बनता है? इस 6 को अब रिमेनिंग लाइफ के ऊपर आप अमोर्टाइज कर लेंगे, ठीक है। तो 1 जनवरी 22 पे खड़े होकर 2 साल गुजर चुके थे, रिमेनिंग कितना है? तो नहीं, 2 गुजर गए हैं, 2 गुजर गए हैं, 5 में से 2 गुजर गए हैं, 20 और 21 गुजर गए, हम 22 में खड़े हैं। तो यहाँ खड़े हो गए, तो 3 बाकी हैं। तो 0.6 को डिवाइड कर, ये 0.6 आ गया, इसको डिवाइड बाय 3 कर दूं। ऐसे वर्किंग ठीक है या दूसरे तरीके से करूं? ठीक है, कितना? ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद अगर हम इनडायरेक्ट मेथड पे चल रहे हो तो एसिड क्या हो गया होता है? नेट। इनडायरेक्ट मेथड एसिड नेट, मतलब कि जो 100 रुपया था, 100 रुपये ही ना, 100 रुपया था, जब ये आया होगा तब इसको हमने क्या कर दिया था? पीपीई में से क्रेडिट 100, और ये डेफर्ड ग्रांट हम यूं किया करते थे, ऐसे ही है ना। तो इसका मतलब जब ये 100 आए थे तो इसने एसिड को क्या कर दिया था? कम, ठीक है। अब इसमें से हाँ, मैं सिर्फ इसी साल की एंट्रीज कर रहा हूँ। फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2022, तो 1 जनवरी 2022 पर यहाँ पर मेरे ख्याल में बस वो किताब के अंदर शायद नेट करके एंट्री की हुई है। आप कभी भी इस तरह ना किया करें, लाइन के बैगर्स ना बना करें। मुझे बड़ा दुख होता है इस बात से। आपको एक तरीका बताया, शायद 2-3 अटेम्प्ट पहले किसी और उस तरीके से करवाता हूँ, लेकिन ज़्यादा इफेक्टिव लगा एक और तरीका, वो करवा दिया, आपको समझ भी आ गया। आपको क्या ज़रूरत है सोल्यूशन को मैच करने की? फिगर मैच करनी चाहिए। मतलब
कंबाइन एंट्री हुई पड़ी है, आप थोड़ा सा अकल लगाएं, 2 एंट्रीज को नेट करेंगे तो वही बनेगी। तो बड़ा दुख होता है मुझे जब आप लाइन के बैगर्स बनते हैं, आप नहीं हैं बैगर्स लाइन के जी। कैश कितना पे हो गया, अब इस 90 ने पे होकर पीपीई को बढ़ा देना, ठीक है। इससे फायदा ही होता है, इस तरह से आपको इसलिए करवाया कि इजी हो जाता है। फिर अब मसला किस में है, ये 90, ये वो 90 रुपए हैं जो डेप्रिसिएशन से बच गए थे, क्योंकि इनडायरेक्ट मेथड में आपने क्या किया था, इनडायरेक्ट मेथड में आपने 100 रुपए को पीपीई में से क्रेडिट कर दिया था, तो इतने रुपए से पीपीई कम हो गया। अब वापस कितना हुआ है 100 में से 90, बाकी 10 तो अभी भी उधर ही पड़ा हुआ है। तो फिर असल मसला अब किसके साथ हो गया है, 90 के साथ, कि ये 90 डेप्रिशिएट होने से रह गया पिछले 2 साल। तो इसकी जो डेप्रिसिएशन थी, क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन, आज ही 1 जनवरी पे खड़े होकर चेंज इन एस्टीमेट कहते हुए, क्योंकि 20-21 में जो हुआ 22 के अंदर आज रीपेमेंट हो रही है। तो स्टैंडर्ड कहता है, आपने थ्योरी पढ़ी होगी, थ्योरी पढ़ी है, मैंने पढ़ने के लिए दी थी रीपेमेंट की थ्योरी। उसके अंदर क्या लिखा हुआ है उन्होंने, कि IAS 20 कहता है रीपेमेंट को ट्रीट करो एज अ चेंज इन एस्टीमेट। चेंज इन एस्टीमेट का मतलब क्या है, जिस साल में चेंज आया उसको और उससे पिछले साल उससे अगले सालों को सही करो, पिछले सालों को छेड़ने की जरूरत। तो अब उसको सही करना है तो पिछले साल का असर भी इधर ही डालना है। एक 90 का मसला है तो उस 90 का मसला इसी दिन खड़े होकर खत्म करो। ये वो 90 रुपए हैं जो डेप्रिशिएट होने से रह गए थे, इसको ऐसे ही किया करो। आज इंशाल्लाह करेक्शन शुरू करेंगे ना, उम्मीद है अगर आप लोगों ने शुरू करने दिया तो उसमें ऐसे ही होगा कि करेक्टिंग एंट्री जब करते हैं ना, वह ये करेक्शन नहीं हो रही तो एस्टीमेट चेंज की वजह से रीपेमेंट हुई है, लेकिन मिसाल के तौर पे करेक्शन भी करेंगे ना, तो उस करेक्शन में अगर एसिड बढ़ेगा उसका असर डेप्शन को भी बढ़ाना पड़ेगा, एसिड कम होगा डेप्शन को भी, ये इस तरह से चलता है। तो ये देखो एसिड डेप्शन होने से रह गया था, तो इसी दिन सेम डे पर 1 जनवरी 2022 को ही एक और एंट्री होगी। तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। हाँ भाई 90, आ तेरे जिन निकालें, आ तेरे जिन कड्डा, 90 और 90, 90 और 90। तुम 5 साल के हिसाब से डेप्रिशिएट होते, अगर तुम ग्रांट के तौर पे रिसीव ना होते और एसेट में से नेट ना होते, तो तुमने 5 साल के हिसाब से डेप्रिशिएट होना था, और 20 और 21 2 साल होना था। ये 2 साल तुम डेप्रिशिएट होने से बच गए। हाउ डेयर यू। अब कर देते हैं, इकट्ठा इंपैक्ट डाला, क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन का इंपैक्ट डाला, ठीक है जी। 36, ठीक है जी, डेप्शन डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अब ये तो हो गया जनाब, सेम डे पर ये एंट्री हो गई, ठीक है। उसके बाद अब एसेट तो पहले से ही क्या है, नेट होकर चल रहा है इस मेथड के अंदर, ठीक है। तो फिर रिवाइज्ड बुक वैल्यू निकालेंगे, 31 दिसंबर में पहुंचेंगे और रिवाइज बुक वैल्यू निकाल के उसको डेप्रिशिएट करेंगे। डेप्रिशिएट करने की एंट्री तो वही है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। अब मैं यहाँ पे ज़बानी कलामी एंट्री कर रहा हूँ, आपके पास तो पिछले 2 साल की एंट्रीज भी। एसेट आया था 500 का, इसमें से 100 हमने कर लिया था माइनस, फिर जो भी बचा उसको डेप्रिशिएट किया आपने, यानी 400 को डेप्रिशिएट किया होगा, आपके एंट्रीज होंगी ना, तो 400 बटा 5 किया होगा तुस्सी, ये तुस्सी आ गया 2020 का, फिर ये 80 आ गया 2021 का, और फिर 2022 में एंट्री हुई +90 -36 इज इक्वल टू, ये है एस्टीमेट चेंज के दिन, जिसको हम कहते होते थे एस्टीमेट चेंज का दिन, रिवाइज बुक वैल्यू, ठीक है। इसके सामने मैंने लिखा नहीं, अब जगह नहीं है, रिवाइज बुक वैल्यू है ये, ठीक है। अब आंसर एंड पे मैच कर लेंगे ना बेटा जी, क्या आ गया रिवाइज बुक वैल्यू, क्या आ गई, ये रिवाइज बुक वैल्यू 1 जनवरी 2022 पर खड़े होकर हमने कैलकुलेट की है, ऐसा ही है। इसी दिन खड़े होकर रिमेनिंग लाइफ बताएं, तो डिवाइड बाय 398, ठीक है जी। अभी भी डेप्रिसिएशन जो है वो 100 रुपया नहीं है। अगर ये एसेट मुकम्मल एसेट रहता तो इसकी डेप्रिसिएशन कितनी हुआ करती, 100, लेकिन अभी भी इसमें से समझो 10 माइनस हुआ पड़ा है, तो 10 माइनस हो गया, तो 500 में से 10 जाए तो कितना रह जाता है, बाई दवे 490 को जरा तकसीम 5 करो, 490 को तकसीम होगी ना डेप्रिसिएशन सही, ये डेप्रिसिएशन अभी भी जारी रहेगी, ठीक है। अब आपको तकलीफ हो रही थी एंट्री से, फिर खोल लेते हैं जरा फाइल दोबारा, ताकि ये यहीं पे रहे और वो वहीं पे होए। आपको एंट्री ये क्वेश्चन 2, अच्छा अब इधर देखो
पहले वाला तो सेम है, तो आपने कहना था ना पहले वाले में मसला नहीं है, हद होगी यार। अच्छा अब इसको देखो, इसमें ये एंट्री इकट्ठी हुई पड़ी है, ठीक है, इसमें पीपी 54 से डेबिट हो रहा है। इधर देखना जरा, देखना जरा, कैलकुलेटर पकड़ो, कुछ थोड़ा सा अक्ल को हाथ मारो, मारो साथ वाले की अक्ल को हाथ मार दो, अपनी को नहीं मारना दो, थोड़ा सा ध्यान किया करो। देखो 90 और 36 को जरा नेट करो, नेट करो, क्या आता है? तो आप लोगों को इतनी भी समझ नहीं आई कि आपने जो किया वो सही किया, ये किया था या पहले सोल्यूशन देखा था? हो ये क्या? नहीं, ऐसे नहीं करते, ठीक है। तो पीपी 90 और 36 नेट करो, 54 डेप्रिसिएशन, शॉर्ट डेप्रिसिएशन जो उसी दिन किया आपने, सॉरी सॉरी सॉरी, ये डेप्रिसिएशन जो शॉर्ट आपने चार्ज किया, ये कितनी? 36, देखो 36 है, और कैश। तो ये बस दो एंट्रीज हैं, मैंने अलग अलग इसलिए करवाई है, मुझे यूं आसान लगा इस दफा कराना। तो सोल्यूशन वो भी गलत नहीं है, सोल्यूशन ये भी गलत नहीं है, लेकिन ये इजी है हैंडल करना और कंसिस्टेंट है, जैसे पढ़ते आ रहे थे तो बस ठीक है। हर बार उस्ताद भी नए फनकारियाँ सीखता रहता है, तो ये नई फनकारी थी, ठीक है, बस आपको पसंद आ गई, आपको समझ आ गई, बस ठीक है, चल पड़े। ना आती तो शायद दूसरे तरीके से करते। ये तो होता है ऊँट का कमाल, रिक्शे का कमाल, जैसे ऊँट रिक्शे में बैठ जाए। उसके बाद 98 रिडक्शन तो सही आ रही है, तो प्लीज़ थोड़ा सा होश के नेल्स ले लें। अब ये क्वेश्चन बैंक है, 2 है, अब ये भी मुझसे इन्होंने करवा लिया। हद है कि नहीं है? क्या पिक्चर क्यों पिक्चर लेनी है तुमने? क्यों पिक्चर्स की मोहताजी है तुम्हें? लो यार, लो, तुम ले लो यार पिक्चर, तुम ले लो। 10 रुपए में जी बेटा। पोटैटो में, आलू में जाते हैं, जरा भाई साहब पिक्चर ले लें, भाई चलें जी स्टूडेंट। तभी परसेंटेज निकलती है ना, अगर पूरा 100 ही निकल जाता तो फिर क्या रोला सी, पूरा 100 निकलता तो वो पूरा 60 जो अनमोडाइज पड़ा था वो सिंपल वाले सवाल जो एग्जाम्पल 13 कराई थी सबसे पहले, वो है, वो सबसे सिंपल सवाल है। लेकिन स्पाइस कब आता है? जब पार्शियल रीपेमेंट आ जाए। जी इधर से सवाल उठा है, वो जो प्रैक्टिस नहीं, पहले इसकी बात करें, फिर इसको सब्र से रखें। पोटैटो पे चलते हैं हम, भाई का सवाल पहले आया। हाँ जी, क्या है आलू लिमिटेड को? क्या हुआ आलू लिमिटेड को? आलू लिमिटेड है किधर? कौन से नंबर पे? ये, हाँ भाई बोलो जी। पूरा क्वेश्चन करने मैं बिल्कुल भी नहीं करूंगा, आपका ख्याल है, ठीक है। मैं पढ़ूंगा और बताऊंगा कि आपने क्या कमी की हुई है इसमें। पोटैटो इज अ कंपनी दैट फार्म्स कॉर्न। पोटैटो इज रिलेटिवली न्यू कंपनी इन कॉर्न इंडस्ट्री हैविंग प्रीवियसली बीइंग इन गन। पहले ये बम बनाते थे, अब ये आलू बनाते हैं। अच्छा चलो खैर, नहीं शायद इन्होंने पोटैटो लिमिटेड रखा होगा, वो बम का इनकी शक्ल होगी ना, वो आलू की जैसी होगी, ठीक है। अच्छा पहले गन मैन्युफैक्चरिंग में थे, अब ये कॉर्न मैन्युफैक्चरिंग में, अब छलियां उगाते हैं। पोटैटो लिमिटेड वाज अवॉर्डेड अ गवर्नमेंट ग्रांट ऑफ 5 लाख ऑन जनवरी 2005, द डिटेल ऑफ विच आर 300 टू असिस्ट विद परचेज ऑफ न्यू हार्वेस्टर रिलेटेड टू डेप्रिशिएबल एसेट। ऐसे नहीं है कि ये सवाल को अकेला था, कल एक सवाल होमवर्क में दिया था, हाँ, उसका नाम था ग्रांट एज अ पैकेज, ग्रांट एज अ 2 लाख फॉर इमीडिएट फाइनेंशियल सपोर्ट। ये रिलेटेड टू एसेट है, ये रिलेटेड टू इनकम है, और इसको क्या करेंगे? अमोर्टाइज करेंगे, अमोर्टाइज ओवर यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट, अमोर्टाइज ओवर यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट। और ये क्या है जी? रिलेटेड टू इनकम या एक्सपेंस, जो भी कह दें, रिलेटेड टू एक्सपेंस आप कहते थे वही कह दें। और चूंकि ये इमीडिएट फाइनेंशियल सपोर्ट है, इसलिए इसको, हाँ, इनकम इन पीएनएल, सीधा ही डायरेक्टली इन इनकम। और ऑल कंडीशंस टू ग्रांट हैव बीन मेट, बड़ी मेहरबानी। लेटर द डे द हार्वेस्टर वाज एक्वायर्ड फॉर 9 लाख। हार्वेस्टर हैज यूजफुल लाइफ ऑफ दिस पोटैटो लिमिटेड एक्सपेक्टेड टू सेल इट फॉर। ये बहुत सिंपल सवाल है,
बहुत सिंपल सवाल है। अब मसला सिर्फ ये है कि आपको इस बात का पता होना चाहिए था, इस सवाल को करने के बाद पता लग जाना चाहिए था आपको। खैर ये भी, ये देखें किधर गया, ये देखें, ग्रांट अगर हो एक पैकेज डील, ठीक है, ये बिल्कुल वैसा सवाल ही है, ठीक है। तो फिर उसमें क्या करना है आपने, हर एक हिस्से को अपने हिसाब से चलाना है। अगर उन्होंने 4-5 ग्रांट्स का एक पैकेज बना के दे दिया, आपके लिए वो 4-5 ग्रांट्स हैं अलग अलग बेटा। एसेट रिलेटेड है तो एसेट के साथ जोड़ दो, इनकम रिलेटेड है तो देख लो, उसके अपने असूल हैं। क्योंकि हम ये टेबल मैंने नहीं पढ़ाया आपको, ये टेबल अगर आप देखें ना तो यहाँ पे ये इसके बारे में लिखा हुआ, ये ग्रांट्स रिसीव्ड एज अ पैकेज कॉम्बिनेशन हो, फॉर इमीडिएट फाइनेंशियल सपोर्ट हो, फॉर फ्यूचर एक्सपेंस हो, फॉर पास्ट एक्सपेंस हो, फॉर, तो क्या करो, ऑल दीज विल बी सेपरेटली रिकॉर्डेड एज इनकम इन एज डिस्कस्ड इन प्रीवियस ट्रीज, ठीक है। ये क्वेश्चन 8 पेज 17 ही है ना, देखो जरा, यही है 19 है। अच्छा चलो ये क्वेश्चन 3 कैसे हो सकता है, सही तो है, खुदा को खौफ करो, ये अभी जो मैंने सवाल दिखाया है, ठीक है। तो भाई इसमें अब मसला क्या है, ये सवाल पूरा मैं नहीं करा रहा, इसमें मसला क्या है, एसेट रिलेटेड ग्रांट आपको आती है, ठीक है। आपने ऊपर वाला सवाल तो मैंने होमवर्क में दिया ही था, एनीवेज ये असल में शायद ना बेटा वो ये हुआ होगा कि पहले किसी ज़माने में ये होमवर्क बना होगा और वो क्वेश्चन जहन में आया होगा, फिर उसके बाद लेवल बढ़ गया होगा लेकिन उस पर स्टार लगा रह गया होगा। तो ये जो 3 लाख की ग्रांट है, इसको 9 लाख के एसेट के साथ जोड़ देना। एसेट को आपने 5 साल पे डेफिसिट करना है, लेकिन 9 लाख माइनस 50,000 करके डिवाइड बाय 5 करोगे, जबकि ये ग्रांट की तो कोई रेजुअल वैल्यू नहीं होती, इसको 3 लाख को डिवाइड बाय 5 कर दोगे, 5 साल में एसेट खत्म, ग्रांट खत्म। 2 लाख को इमीडिएटली पीएनएल के अंदर क्रेडिट कर देना था, कैश डेबिट, पीएनएल में ग्रांट इनकम क्रेडिट, ठीक है। और सही है, बोलो तो कराऊं, अब कराना चाहिए, आवाज नहीं आ रही। वैसे ही आपने थोड़ा सा ऐसे ही मोहब्बत दिखाई है और कुछ भी नहीं था सवाल में। असल में कोई मसला नहीं है, ये नेचुरली ये होता है क्या है, जब स्टार्ट में कोई चीज़ चल रही होती है, होमवर्क आता है ना, स्टार लगता है, क्वेश्चन बन जाता है, उसके बाद फिर वो क्वेश्चन का आंसर हो जाता है, लेकिन वो चूंकि मुड़ के हमने उस तरह से देखा नहीं होता, दोबारा वो क्वेश्चन मार्क ही लगा रह जाता है। तो एक दो दोबारा पढ़े तो अक्सर ऐसा होता है, वो अच्छा हाँ यार ये तो कब से कर भी लिया हमने, यार आ जाओ यार, मेरा दिल कर रहा है यार रिड्यूसिंग बैलेंस वाला। जी स्टूडेंट, हाँ ताड़ा सवाल से मैं नहीं बताऊंगा, करेक्शन ऑफ एरर क्या हुआ इसको, इसमें तो सिर्फ ये था कि ये 30/9/2019 के अंदर रीपेमेंट हो रही है, तो आपने इसी में मसला है, आपने अपने तरीके से करके देखना है। फिर मैच नहीं किया तो मैं करावा दोबारा, मतलब है सवाल में मैं नहीं करा रहा, कतन नहीं जी। ये डेप्रिसिएशन ये वाली 9 महीने डेप्सिट हुआ है, उसके बाद वापस हो गया, अब जो वापस हुआ है तो ये एसेट के अंदर शॉर्ट डेप्रिसिएशन है, ये शॉर्ट डेप्रिसिएशन देखो, इधर देखो बेटा, ये 10,000 के ऊपर शॉर्ट डेप्रिसिएशन अब रह गई है ना, जिसको अब हमने चार्ज करना है इसी दिन खड़े होकर, क्यूमुलेटिव इफेक्ट। तो ये 10,000 देखो ना, यहां तक पहुंचने में कोई मसला है तो बताओ। उसके बाद क्या हुआ, पैसे वापस हो गए, पैसे वापस हुए तो नेट मेथड के अंदर हमने एसेट को बढ़ाया और कैश क्रेडिट कर दिया। अब ये एसेट जो बढ़ा है ये किस अमाउंट से बढ़ा है, वो अमाउंट जो पहले डेप्सिट होने से रह गई थी, अब इसको डेप्सिट करना है। अब कितना अरसा करना है, ये ग्रांट आई थी यकम जनवरी 18 को, एसेट में से नेट हो गई थी यकम जनवरी 18 पे, तो फिर 18 वाला पूरा साल और 19 के 9 महीने, ये बनता है 1 साल 9 महीने, यानी 1.75 ईयर्स, इतनी डेप्रिसिएशन शॉर्ट थी। इधर देखो बेटा, इधर देखो, तो ये 10,000 को आपने 4 पे डिवाइड किया जो ओरिजिनल लाइफ थी, इनटू कितनी शॉर्ट डेप्शन थी, 1 साल 9 महीने की, तो 1 साल 9 महीने लिखा हो, ठीक है, ये शॉर्ट डेप्शन चार्ज कर दिया, ठीक है। होनी चाहिए, उन्होंने नहीं लिखी, यहाँ पे मिस हो गया शायद, कर लेते हैं, ये देखो ये पेज नंबर 31, अब आप याद रखना, मैंने इसको मिटा दिया, इसको हम ऐसे बढ़ा लेते हैं। चलो जी बिस्मिल्लाह जी।
भाई हाइब्रिड में कल किसी बच्चे ने मुझे जो है वो मेरी शिकायत लगाई थी किसी को, मेरे टीए को, तो वो ज़रा मुझे मिल ले यार, मैं माजरत भी कर लेता हूँ उससे, और कुछ सवाल है तो उसका जवाब भी दे दूंगा यार, यूँ ना करना यार, ये ना हो कि आखिर तुसी फड़े हो यार, वो मामला सख्त है। वो भाई ने कहा कि यार वो सर कोई लिफ्ट नहीं करा रहे यार, 2 दिन मैंने आप लोगों को भी लिफ्ट नहीं कराई है ना। देखो ज़्यादा फ्री नहीं होना मेरे साथ, ठीक है ना। देखो यार इंसान ही है ना, साथ सारे मसले मसाइल चीज़ें लगी होती हैं, तो कोई बात नहीं, बस तकादा बशरियत चीज़ों को माफ़ भी करना सीखे। मैं भी तो रोज़ तुहानू माफ़ करदा ते तुहाडे दिल नू की है जी। डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट हमने करना है। अब हम रिवाइज बुक वैल्यू निकालेंगे, ठीक है जी। अब एसेट आया था 100 का और 10 से हो गया नेट, ठीक है जी। उसके बाद यार कॉस्ट ले लिया करो, मैं तरतीब नहीं छेड़ता, बस 1 लाख था एसेट, 10,000 से एसेट हुआ कम, फिर उसके बाद 16,875 की डेप्शन चार्ज हुई, और फिर अच्छा वो मुझसे मिस होगी, मैं माजरत चाहता हूँ, 22,500 की डेप्शन चार्ज हुई, फिर ये 9 महीने की डेप्शन 16,875 हुई, और फिर 10,000 प्लस फिर 4,375 माइनस इज इक्वल टू आखिरकार 56,250 आ गया। अब हम इसको दिया इधर 56,250, ये 56,250 जनाब इस दिन खड़े होकर हमने निकाली है बुक, तो इसी दिन खड़े होकर अब रिमेनिंग लाइफ भी निकालो, ऐसे तो ऐसे सही। अब कितने साल गुजर चुके हैं, 1 साल 9 महीने, कितने बाकी हैं, टोटल लाइफ कितनी थी, 4, 2 साल 3 महीने, मतलब 2.25 ईयर्स डायरेक्ट लिख दूं तो डिवाइडेड बाय 2.25 ईयर्स करेंगे, ये आएगी पूरे साल की डेप्रीसिएशन। हमें इस वक्त चाहिए सिर्फ आंसर बताओ, और दसो 1000 में क्या, तो हूं सामने लिखे ना पाइन, हूं कर लो ना, 62 रेजुअल वैल्यू है, डोंट टेल मी रेजुअल वैल्यू कहां है, रेजुअल ओ भाई ये रेजुअल वैल्यू थोड़ा ही थी ये तो उन्होंने जब ये डेबिट ये क्रेडिट किया ना, ये क्रेडिट किया तो ये उसी को शो किया हुआ है, रेजुअल वैल्यू तो 0 है, इट्स नॉट ओके। 62 साढ़ा चेहरा वेख हालात ना पूछ, अच्छा जी, जी बेटा ठीक है, कुछ खुद भी कर लिया करो, खुद भी कर लिया करो, कुछ मैं करा लूं क्वेश्चन बैंक 3, अभी इजाजत है तो। एक मिनट तुम्हारा जो आप, हाँ वो भी है, तुम्हारा जो भी ऑप्शन है ना, उससे अगर आंसर ठीक आता है तो तुम्हारा वो ऑप्शन ठीक है, ऐसे करें वैसे नहीं आता ना सही, तो फिर ये करो जो मैंने कहा है। कहते हैं अगर ये कर लें तो फिर सही है, मैंने कहा अगर उससे आंसर सही आता है तो मुझे ना बताओ, ठीक है, कहते नहीं आंसर सही नहीं आता, मतलब वो सही नहीं है, ये सही है, जाए यार मुझे ये करा लेने दो प्लीज यार, प्लीज, अब बस बहुत हो गया, 2 दिन बोर्ड रोता रहा है बेनूरी पे। अदील लिमिटेड इंपोर्टेड एंड इंस्टॉल्ड, ये सवाल एक ही है, मैंने आपको बताया था, बस इसमें फर्क क्या है, डेफर्ड ग्रांट बनाते हैं, एसिड में से नेट करते हैं, ठीक है। मसला रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड का, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के अंदर अगर तो सवाल में रेजुअल वैल्यू नहीं गिवन है, 0 अज्यूम करें, फिर तो काम चल जाता है, लेकिन करनी अज्यूम ही पड़ती है उस केस में, 0 होती नहीं ना कभी, अज्यूम ही करनी पड़ती है। रिड्यूसिंग बैलेंस में कहाँ 0 होती है, रेजुअल वैल्यू कभी, बुक वैल्यू कभी 0 होती है, वो 1 कर लेते हैं सपोज, एनीवेज यहाँ पर रेजुअल वैल्यू मौजूद है। अब मसला ये है, पेज नंबर 39 है, घर पे देखा हो कभी किताब को खोल के, अच्छा चले पहले सवाल पढ़ लें फिर देखते हैं मसला, वहां पे जाके देखेंगे। अदील लिमिटेड इंपोर्टेड एंड इंस्टॉल्ड अ प्लांट एट अ कॉस्ट ऑफ 250 यकम जनवरी 21 पे,
प्लांट की लाइफ 3 साल है, रेजिडुअल वैल्यू ऑफ प्लांट एट द एंड ऑफ लाइफ हैज बीन एस्टिमेटेड 128 मिलियन। बेस्ड ऑन दिस एएल हैज करेक्टली डिटरमिन्ड डेप्शन रेट ऑफ 20%। आप बेशक चेक कर लो, यही आता है, बेशक चेक कर लो। 1 माइनस 3 अंडर रूट 128 डिवाइडेड बाय 250, आंसर इज 20%। मतलब रेट उन्होंने निकाल कर दे दिया, वो आप रिड्यूसिंग बैलेंस वाला फॉर्मूला से नहीं समझ आई क्या बोला मैं, तो फिर कैलकुलेट करके नहीं देखा तो आ गई समझ जी। तो 20% रेट उन्होंने सही निकाला हुआ है, ठीक है। ये ना होता तो हम निकाल लेते, नहीं समझ आई। अच्छा, अब इसी दिन एएल को गवर्नमेंट ग्रांट रिसीव हुई है, ठीक है, और 60 मिलियन की ऐसी प्लांट की मद में है, और रीजनली सर्टन है कि एएल जो है वो कंप्लाई करेगा कंडीशंस जो अटैच्ड हैं उसके साथ, ठीक है। अब एएल की पॉलिसी है ग्रांट को अलग रखना, जनरल एंट्रीज करनी है 21, 22, 23। अच्छा जी, अब आसान है पर मजबूरी है, रिड्यूसिंग बैलेंस के अंदर आपको डिटेल्ड वर्किंग सिखाई हुई है हमेशा ही, इधर भी करनी पड़ेगी, डिटेल्ड वर्किंग करनी पड़ेगी, ठीक है, इसके बगैर काम नहीं चलेगा। तो यहां कर लूं वर्किंग, क्योंकि मैंने वहां तक दोनों सवाल आमने सामने करने हैं ना यार, क्या माजरत के साथ। क्वेश्चन बैंक 3 है, पेज नंबर अच्छा जी, अब किस दिन ये ग्रांट रिसीव हुई है, डेट मैं यहां पर लिख दूंगा, फिर डिस्क्रिप्शन लिख लूंगा, उसके बाद एसिड का कोई नाम है, पौधा, और डेफर्ड ग्रांट, इसको भी इधर ही मैं साथ रख लेता हूँ, यही वर्किंग शो कर दूंगा। जरूरी नहीं है वैसे इसको यहाँ पे रखें, जरूरी नहीं है, अलग से भी कर सकते हैं, बट इसकी अमोर्टाइजेशन की फिगर निकालनी है, उसके लिए डिटेल्ड वर्किंग होना जरूरी है। स्ट्रेट लाइन में तो जिंदगी आसान थी, 5 साल एसिड की लाइफ है, 5 साल पे एसिड को तकसीम कर दो, 5 साल पे ग्रांट को तकसीम कर दो, अल्लाह खैर सल्ला। पर यहां पे क्या मसला है, क्या हर साल डेप्शन बराबर आती है? डेप्शन तो हर साल कम हो रही है, तो अगर डेप्शन हर साल कम हो रही है तो ग्रांट को भी हर साल कम होना चाहिए। फिर मुसीबत ये है कि 30% रेट अगर आप लगाते हैं, 20% रेट अगर आप लगाते हैं, तो डेप्रिसिएशन होते होते एसिड तो 128 पे बचेगा, चेक कर लो 3 साल के बाद जाके। पर अगर आप वही 30% और वही तरतीब डेफर्ड ग्रांट पे रखे, तो इसकी भी रेजिडुअल वैल्यू बची पड़ी होगी, क्या ग्रांट को भी बेच देंगे? फिर ऐसा तो मुमकिन नहीं है ना, तो मसला आ गया, रिड्यूसिंग बैलेंस के अंदर मसला आ गया, ठीक है। अब उस मसले को हल करना है तो क्या करें, सबसे पहले तो शुरू करें वर्किंग। किस दिन आया ये? 1 जनवरी 2021। कॉस्ट कितनी? 250। उसके बाद 31 दिसंबर 21 पर डेप्रिसिएशन करेंगे आप, तो 250 को 20% कर दें, ठीक है। कितना आता है? अच्छा एक मिनट, मुझे क्यों लग रहा है कि यहीं पर ही दूसरी वर्किंग भी हो जानी, ठहर जो जरा, थोड़ा सा अगर इसको मैं और तमीज से लिखूं ना, छोड़े छोड़े, आपका मसला नहीं है, आपका मसला नहीं, आपको बेहतरीन अपना सफ़ा खुला डुला सफ़ा होता है आप लोगों के पास, आपको क्या मसले हैं, आपको क्या टेंशन है, तो मेरी टेंशन है सारी, आप खुद भी मेरी टेंशन है। अच्छा बताते खुद भी, अस्तगफिरुल्लाह, क्या पढ़ते पढ़ते आप हैं नहीं, पेपर सर पे आ गए हैं। कितने दिन रह गए हैं पेपरों में? बड़ा टाइम नहीं है बड़ा टाइम, 60 लेक्चर्स हो गए आज। अच्छा 60 क्रॉस हो चुका है जी, 250 और कितनी आ गई डिडक्शन? 50। कोई 25 कह रहा है, कोई 50 कह रहा है, अब परेशानी ना हो तो क्या हो। अच्छा 200 आ गई बुक वैल्यू, उसके बाद 2022 की डेप्रीसिएशन जी 40। अच्छा अब यहीं पर ना, यहीं पर रुक कर, बल्कि इधर ही रुक कर बुक वैल्यू 22 की, फिर डेप्रिसिएशन, फिर बुक वैल्यू 23, यहीं तक ही आनी है ना। अच्छा अब इधर ही रुक कर मैं कहता हूं, भाईजान ग्रांट कितनी रिसीव हुई है? 60। इसकी इनकम निकालो, तो क्या करोगे हैं? अच्छा आप 60 का 20% लेना चाह रहे हो,
अगर आपने 20% लिया, यहाँ पे कुछ आ गया, फिर बुक वैल्यू बचेगी, अगले साल फिर उसका 20% लेंगे, फिर उसकी बुक वैल्यू बच रही होगी, कैरिंग वैल्यू बुक वैल्यू, तीसरे साल डेप्शन करेंगे फिर भी बुक वैल्यू बचेगी, तो ग्रांट तो 3 साल में खत्म ना हुई। एसेट तो 3 साल में खत्म हो गया है, 128 जो बचना है वो तो हमने रेजुअल वैल्यू अज्यूम की हुई थी, वो तो डेप्रिशिएट होना ही नहीं है, डेप्रिशिएबल अमाउंट ही नहीं है 128, तो वो तो हमने अज्यूम किया था एंड पे मिल जाएंगे, तो वो तो हमने डेप्रिशिएट करनी नहीं थी फिगर। तो एसेट क्या 3 पे डिवाइड कर दें, बराबर आएगा, फिर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है तो मैच नहीं कर रहा, मैचिंग कॉन्सेप्ट की वायलेशन है। एसेट की डिडक्शन अगर हर साल कम हो रही है तो अमोर्टाइजेशन भी हर साल कम होनी चाहिए। नया फॉर्मूला भाई कह रहे निकालेंगे, उसमें रेजुअल वैल्यू 0 ज्यूम कर लेंगे 1 करके। चलो ये घर पे करना, अब मैं आपको नहीं नहीं नहीं, नहीं, नहीं ये मैंने मजाक में नहीं कहा यार, क्या हो गया हर चीज में मजाक में लिया करो। ये मैंने कहा कि इसको ट्राई करना, हो सकता है ये भी एक तरीका निकल आए, ठीक है। उससे 84% आ रहा है, तो भी एक रुपए बुक वैल्यू बचती है एंड पे। अब मैं आपको बताता हूँ जो ICAP ने किया हुआ अपनी किताब में, फिर उसके बाद ये वाला ट्राई कर लेंगे भाई, घर पे करेंगे ना, ट्राई इट एट होम, डोंट ट्राई वाला नहीं है, ट्राई वाला काम है ये, ठीक है। करना फिर कल बात कर लेंगे इस पे, फिलहाल मैं आपको प्रॉब्लम समझा रहा हूँ। अगर आप डिवाइडेड बाय 3 करते हैं तो हर साल अमोर्टाइजेशन बराबर आएगी, तो सही नहीं है, मैच नहीं होगा। और अगर आप 60 के ऊपर 20% लगाते जाते हैं तो फिर भी मसला है, क्या रेजुअल वैल्यू इसकी भी बची पड़ी होगी, हालांकि इसकी कौन सी रेजुअल वैल्यू होती है। तो आप जरा ध्यान से सोचें, अगर हमने 250 का एसेट लिया है और एंड पे 128 का बच जाना है, तो टोटल डेप्रीशिएबल अमाउंट है कितनी, डेप्रीशिएबल अमाउंट कितनी है जिसको डेप्रिशिएट करना है, वो कितनी है, 128 नहीं है भाई, 250 में से 128 माइनस करें 122, यानी टोटल इन 3 साल में डेप्रीसिएशन कितनी चार्ज करनी है हमने रिड्यूसिंग बैलेंस वाली, 122। अब वो टोटल 3 साल में 122 की डेप्रिसिएशन जो चार्ज होनी है, मैं पूरी वर्किंग कर दूं ना 1 मिनट में समझ आ जाए, पर मैं चाह रहा हूं पूरी वर्किंग ना करें, किसी जगह पे ब्रेक लगा के आपको सीखना चाहिए, ठीक है। तो मुझे बताओ डेप्रीशिएबल अमाउंट, मैं क्या लिखा जी, डेप्रीशिएबल अमाउंट कितनी है जी, डेप्रीशिएबल अमाउंट कितनी है, तो डेप्रिशिएबल अमाउंट आई जी 250 माइनस 500, पिछले सवाल में था, बार बार आ रहा है दिमाग में, 250 माइनस, यानी टोटल इसने पूरी लाइफ में कितनी डेप्रिसिएशन इस एसेट की हमने चार्ज करनी है, उस 122 में से इस साल कितनी हो गई है, 50। अभी देखना 3 साल की वर्किंग पूरी करूंगा तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 122 ही आना है। अब मुझे बताओ 122 3 साल में जो एक्सपेंस चार्ज होना है उसमें से कितना चार्ज हो गया, बिल्कुल ऐसा ही नहीं बन गया जैसे वो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 11 करवाया था सबसे पहला दूसरे दिन, जिसमें एक्सपेंसेस थे मुख्तलिफ हर साल के, हमने कहा था इसको टोटल कर दो, एक प्रोपोर्शन बना लो, वही काम कर रहे हैं, वही काम करना पड़ रहा है। बात समझ आई। तो फिर यहां पर हमने क्या किया, हमने कहा जी जो 60 है ना 60, ये 50/122, 50/122 इतना आप अमोर्टाइज कर लें, यानी कि 122 पूरी 3 साल में बनना है एक्सपेंस, तो उसमें से 50 एक्सपेंस बन गया, तो इसकी रेशो निकाली, प्रोपोर्शन किया इसको, तो ये 60 कितना इनकम में जा सकता है अब 24.5, ठीक है जी। अब कितनी बुक वैल्यू बची ग्रांट की, 35.5, ठीक है। ये बिल्कुल सारी वर्किंग कर ले तो 1 मिनट में पता लग जाता आपको, पर मैंने कहा नहीं, हो सकता है वो सवाल के अंदर सिर्फ इस साल की एंट्री मांगे, हो सकता है सिर्फ MCQ में इस साल की डेप्शन या इस साल की ग्रांट इनकम मांग ले, ठीक है, तो मसला है फिर, ओके। अच्छा, अगले साल 200 पर 20% लगा, डेप्रिसिएशन कितनी आई 40। अब कितना 60 में से इनकम में डाल दें, हमने कहा जी टोटल 122 जो एक्सपेंस बनना है उसमें से मजीद 40 क्या बन गया एक्सपेंस, बताओ जी 19.6। अब ये राउंडिंग करोगे ना, आने टके का फर्क आ जाए फिर माफ कर देना एंड में मुझे, आखिरी का 15.9 डेप्रिसिएशन इसकी आ गई बुक वैल्यू डेफर्ड ग्रांट की, और 160 पे एसेट पड़ा, ठीक है जी। उसके बाद तीसरा और आखिरी साल आया 31 दिसंबर 2022, तो डेप्रिसिएशन 160 इंटू आंसर 32, तो बुक वैल्यू कितनी आ गई 128। बेहतरीन नहीं हो गया, यही तो हम सब चाहते थे, मिनटों में ढेरों बर्फ बन जाए, फ्रिज और फ्रीजर इसमें है, 128 आ गया, ठीक है। अब वही बुनियाद चल रही थी जो, मुंह बंद करो,
मुंह बंद करो, ऐसे मुंह खुला हो, नहीं समझ आ रही तुम्हें, ऐसे करके बैठा हो, मैं क्या पता नहीं। अच्छा लो भाई, हाँ जी, क्या बचा, क्या क्या बांटना था, 60। अब 60 में से वो मतलब प्रोपोर्शन निकाला कि टोटल 122 का खर्चा होना था, उसमें से 32 हो गया। यानी बेसिकली हमने क्या किया, जितना इस एसेट ने पूरा अपनी लाइफ में डेप्रिसिएट होना था, उसका जो पैटर्न था उसी पैटर्न के हिसाब से हमने अमोर्टाइजेशन कर दी। आप गौर करो तो हर साल ग्रांट इनकम भी कम हो रही जी, 15 पॉइंट, अब राउंडिंग का डिफरेंस है तो इसलिए मैं 15.9 नहीं कर रहा हूं, जाओ जो करना है कर लो, मर्जी है मेरी। नहीं, अगर राउंडिंग नहीं करोगे तो बराबर हो जाएगा, राउंडिंग ना करो बराबर हो जाएगा, मैंने इसलिए 15.9 मैंने कहा था, आना टका माफ कर देना मुझे, ठीक है। अब ये बात समझ आई, ठीक है। अच्छा अब एंट्री जरा टिक कर लें, घर पे कर लेनी है आपने, बल्कि एंट्रीज पहले सुन लें फिर सोल्यूशन से टिक कर लें, घर पे फिर ये सवाल आपने करना है ना दोबारा, ठीक है। आप बोलें, एसेट डेबिट, कैश क्रेडिट, कैश डेबिट, डेफर्ड ग्रांट क्रेडिट, ठीक है। अच्छा उसके बाद डेप्रीसिएशन डेबिट, अक्यूमुलेशन क्रेडिट, डेफर्ड ग्रांट डेबिट, ग्रांट इनकम क्रेडिट। अगर आपका दिल करे तो ये वर्किंग आप अलग भी कर सकते हैं, ये वर्किंग अलग भी कर सकते हैं, ठीक है, करना चाहें तो ये वर्किंग अलग भी कर सकते हैं, ओके चलें। अच्छा उसके बाद जी डेप्शन डेबिट, अक्यूमुलेशन क्रेडिट, डेफर्ड ग्रांट डेबिट और ग्रांट इनकम क्रेडिट, जाकर एंट्रीज मैच कर लो, 1 2 3 4 5 6 एंट्रीज होंगी सोल्यूशन में, जल्दी से टिक कर लो फिर आगे चलते हैं। क्या अच्छा ठीक है जी, चलें। असल में मैचिंग कॉन्सेप्ट है, डेफर्ड ग्रांट को इनकम बनाना है उस सेम पैटर्न पे जिस पे डेप्शन एसेट का डेप्शन एक्सपेंस जो है वो बना है, एसेट एक्सपेंस बना है, तो वो तो यही बेस बन रही है। 122 का एक्सपेंस टोटल 3 साल में हमने रिकॉर्ड करना है और उसका पैटर्न है ये 50 40 32, तो हमने उसी पैटर्न के ऊपर 60 रुपए को बांट लिया। समझ आइए आपको बेटा, बड़ी गल दसी नहीं, सही है, ऑनलाइन वाले परेशान बैठे थे, ओह ये कोई नया कॉन्सेप्ट आ गया, ऐसी कोई बात नहीं, ऑनलाइन वाला बैठा है ना। अच्छा यार वैसे मैंने ये जगह क्यों छुड़वाई थी एंट्रीज के लिए, चलो खैर हो गई एंट्रीज जी। आवाज नहीं आ रही बेटा, जी जी अगर रेजिडुअल वैल्यू ना दी होती तो फिर पूरा 250 ही हम, रेजिडुअल वैल्यू ना दी होती तो अज्यूम करते कि नील है, अज्यूम करते कि नील है, तो पूरे 250 की बेस पे इसको बांट देते, ठीक है। नहीं फिर रेट भी बदल जाता ना बेटा, ये रेट तो 128 के हिसाब से फिर शायद 30-40% निकलता रेट, और उसमें 1 रुपया एंड पे बचता जाके, तो रेट तो डिफरेंट हो जाता ना। भाई कह रहे हैं पता नहीं 80% कितना बनता है अगर 1 ले लें तो, पता नहीं, बहरहाल रेट चेंज हो जाए ना बेटा। फिर तो अगर रेजिडुअल वैल्यू ना होती तो फिर तो 250 सारा ही डेफिसिट होना है, 250 सारा डेफिसिट होना है, तो फिर रेट तो चेंज हो जाएगा ना। ओके इस सवाल की समझ आ गई है? कर सकते हैं, IKF ने एक जगह ऐसे ही किया है, बट छोड़ो अभी इस बात को, मैंने वो MCQ ही कटवा देंगे। MCQ 6 के अंदर ना, किताब के अंदर वो चेंज नहीं हुई, IKF ने छोटी सी चेंज कर दी लास्ट टाइम, MCQ के अंदर एक लव सिर्फ ऐड किया, अज्यूमिंग नील रेजिडुअल वैल्यू, MCQ का आंसर दो। वो करने के बाद उसने क्या किया, ऐसे ही 60 इंटू 20% 20 उस तरह से करके उसने डेप्शन एक्सपेंस वो अमोर्टाइजेशन की इनकम की फिगर निकाल ली थी। लेकिन मैं उस MCQ को नहीं करवाऊंगा, ये असल कॉन्सेप्ट है, बस इसी पे ही कायम रहे, ठीक है। ओके अच्छा जी,
क्वेश्चन बैंक का नंबर 4 आता है जी। इसके अंदर पेज तो सेम ही है। अभी फिलहाल इस सवाल पे रहे ना, अगर मगर बाद में कर लीजिएगा प्लीज। पहले ही आप लोगों ने मैं करेक्शन शुरू करानी है, मुझे नहीं पता। हाँ मुझे नहीं पता, बस जो आगे कुछ हो डिस्कस हो ना हो, मैंने बस इस सवाल के बाद करना है करेक्शन शुरू। करेक्शन भी एक ऐसा टॉपिक है कि 5 मिनट भी हो सकते हैं उसके ऊपर डिस्कशन। यानी कि सवाल है, पूरा पास पेपर का सवाल है, आप उसके अंदर 10 एडजस्टमेंट आप 10 दिन में करो। क्या है, एक दिन में एक एडजस्टमेंट, अगले दिन में दूसरी, ऐसा सवाल, ऐसे सवाल होते हैं कि उसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि आपने एक ही गो के अंदर सारा करना है। इसलिए मैंने वो शुरू करना ही करना है ताकि ईद तक हम करेक्शन भी ख़त्म कर लें और ये सारी पेंडेंसीज भी ख़त्म कर लें। ईदों बाद इंशाल्लाह हम चैनी कुटी शुरू करेंगे। मुझे लग रहा है कि ईद से पहले नहीं हो सकता, हो भी सकता है, होने को तो कुछ भी हो सकता है। करेक्शन जल्दी कर लें आप लोग, ये तो आपके ऊपर है ना। तो मेरी स्पीड तो आप लोगों के साथ, तो आप लोगों के साथ एडजस्ट होती है। जैसे आप चल रहे होते हैं वैसी गाड़ी चल रही होती है। मैंने कोई अपनी स्पीड कभी नहीं बनाई। तो हो सकता है आप करेक्शन वगैरह टाइम से कर लें, तो फिर एक आधा दिन बच गया, तो एक दिन ईद से पहले, एक दिन ईद के बाद चेंज इक्विटी करेंगे। ऐन मुमकिन है, गैर मुमकिन नहीं है, ऐन मुमकिन। डेट, डिस्क्रिप्शन, प्लांट। अच्छा अब ना जी ये वर्किंग जो है ना वो दोबारा से रिपीट होनी है सारी। लेकिन डेप्रिसिएशन की एंट्री जो है ना, मैं तो कहता हूं एंट्रीज कर ही लेते हैं फटाफट ताकि वो भी नजर आए सामने। जी करवा रहा हूं। यकम के फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2021, इसकी करवा दें। किस अगले सवाल की कह रहे थे? मैं पिछले सवाल की भी करा जी। यकम जनवरी 2021 को प्लान डेबिट कैश क्रेडिट कितने से? 250। उसके बाद ग्रांट भी आ गई इसी दिन, यकम जनवरी 21 पर कैश डेबिट डेफर्ड ग्रांट क्रेडिट, डेफर्ड ग्रांट नवा लफज ना लिखे, डेफर्ड ग्रांट क्रेडिट 60 से उसके बाद वही, हाँ वही वो भी रहता है, वो याद है, वही वो हैड देयर बी नो रिवैल्यूएशन के लिए शॉर्टकट, सब कुछ हो जाना है इंशाल्लाह, सब कुछ हो जाना इन्हीं दिनों में होगा। जहां पे मुझे मौका मिला मैंने आप लोगों को कारी ज़रब लगानी है। छुट्टी ना करना, जितनी छुट्टी दी जाए उतनी करना प्लीज, ओ प्लीज जी। 31 दिसंबर 2000 डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट 50 से, और अब वर्किंग सारी हुई पड़ी है, दोबारा करने की जरूरत नहीं है। और 31 दिसंबर 21 पर डेफर्ड ग्रांट डेबिट ग्रांट इनकम क्रेडिट 24 पॉइंट। अच्छा उसके बाद जी अगला साल आता है और जाता है और जिंदगी खत्म होती जा रही है और हमें ख्याल ही नहीं आ रहा इस बात। सेशन आता है, सेशन जाता है, पेपर पास नहीं होता, ख्याल ही नहीं आ रहा इस बात। आपका तो होता है ना, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिनका नहीं होता, उन्हें ख्याल नहीं आता। फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2022। अच्छा मैं ना बस 2 साल की एंट्रीज कर रहा हूँ, ओके। हाँ तीसरे की भी वैसी ही होनी है। ओ भाई चुप कर जा, रोड़ा पाएगा जी। दिस नॉट एंड 31 दिसंबर 22 डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट क्या कितनी जी 40 और डेफर्ड ग्रांट डेबिट ग्रांट इनकम। मैं कह रहा हूं ना अगर मगर फिलहाल ना करो, ये सवाल कर लो पहले। डेफर्ड ग्रांट डेबिट आपस में अगर मगर लगे हुए,
ग्रांट इनकम का बहुता भी समझ आ जाए ना चंगा नहीं होंदा, मैं अंदाजा लाया। तो जी बस अगले साल में भी तो यही दो एंट्रीज होनी है, फिगर्स आपकी ऑलरेडी निकली पड़ी हैं, ठीक है, सही है। हाँ हो गया टाइम ज़ाया, क्या करें। अच्छा अब क्वेश्चन बैंक 4 शुरू कर रहा हूँ, पेज नंबर सेम है, अब वर्किंग भी सेम होगी, कास्ट के मैं 1 नोट पे होता, ओए होए होए, वहां से करता कॉपी, इधर करता पेस्ट, खैर चलें छोड़ें, क्या हो सकता है। डेट, डिस्क्रिप्शन, प्लांट, डेफर्ड ग्रांट, अच्छा जी वर्किंग रिपीट टेलीकास्ट पे है, वजह भी बताता हूँ, फिलहाल सिर्फ वर्किंग करिए। 31 दिसंबर पे कॉस्ट सेम, भाई अब क्या करें, ये इस मेथड के अंदर ऐसे ही, प्लांट डेफर्ड ग्रांट कितनी है 60, उसके बाद अब यहां पर एक मसला है अगर आपने स्ट्रेट लाइन की तरह से, मैं दिखा देता हूं जो मैं कह रहा हूं, वैसे स्ट्रेट लाइन की तरह से अगर आपने, मैंने वो एक्सेल पेपर किया था आपके लिए, इसमें से 60 माइनस कर दिया, 250 में से 60 माइनस कर दिया, क्या बचा 190, उस 190 को आप 20% से डेप्सिट करते करते अगर आएंगे ना, तो 31 दिसंबर 2023 पर 128 ये नहीं बचेगा, यानी कि रेजल वैल्यू प्रिजर्व्ड नहीं रहेगी अगर आपने वर्किंग के अंदर ही डेप्शन नेट कर दी तो, ठीक है। वैसे आईकैप से मैंने पूछा था अपने तौर पे, तो उन्होंने कहा था ये भी चल जाता है, लेकिन आप लोगों का 128 ना कायम रहना आपको परेशान कर सकता है, ठीक है, इसलिए मैं आपको उसी तरतीब पे लेके चल रहा हूँ जिस पे 128 रहेगा। तो क्या करना है, अगर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड आ जाए और आपकी जो पॉलिसी है वो है एसिड में से इसको नेट करना, तब भी आपने ये डेप्रिसिएशन और डेफर्ड ग्रांट इसी तरह से निकालनी है जैसे आपने अलग रख कर निकालनी होती है, वो करना है, ठीक है। जरा कर लें, फिर अगली बात बताता हूँ। तो डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या होगी, 250 इंटू और 60 इंटू 50 ओवर जी 50 और 24.5, बुक वैल्यू 200, अब ये समझाने की जरूरत तो नहीं है ना, 30, ठीक है जी। उसके बाद ये बुक वैल्यू आ गई, फिर 31 दिसंबर 2022 पर मैंने अभी एंट्रीज की ही नहीं, उसी तरह से 200 इंटू 20% और 60 इंटू 40 डिवाइडेड बाय 122, ये आ गया जनाब 40 और यहाँ पे आ गया 19.6, 160, उसके बाद आखिरी साल ये सेम वही, यानी कि दोनों तरीकों से आपने वर्किंग सेम करनी है पहले, सॉरी 160 इंटू 20% और यहाँ पे 60 को जी 32 करके ये कितना आ गया, 128, और यहाँ पर जबरदस्ती करके मैंने 15.9 कर दिया और यहाँ पे क्या हो गया 0। अब आपकी बुक वैल्यू प्रिजर्व्ड रही है, ठीक है लेकिन होता क्या था, जरा इधर देखिएगा, हम फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2021 एंट्रीज करें तो 1 जनवरी 2023
21 पर प्लांट डेबिट कैश क्रेडिट 250 से होता था, मुक गया। फिर यकम जनवरी 21 पर कैश डेबिट डेफर्ड ग्रांट क्रेडिट कितने से, 60 से। और उसके बाद फिर हम क्या किया करते थे, एक एडिशनल एंट्री करते थे, जिसमें हम क्या करते थे, जिसमें हम प्रेजेंट करते थे ग्रांट को बाय एज अ डिडक्शन फ्रॉम कैरिंग अमाउंट ऑफ प्लांट। ठीक है, तो एज अ डिडक्शन। तो इसी दिन हमने यकम जनवरी 21 पर इसका कला कमा कर दिया, कला कच्चू कुमा नहीं, कला डेफर्ड ग्रांट डेबिट और प्लांट क्रेडिट 60 से। यानी बेसिकली हमने क्या किया, हमने ये प्लांट को नेट कर दिया, लेकिन हमने वर्किंग के अंदर इसको ऐसे नहीं किया अलग अलग। पर इसकी वजह से होता क्या था, डेप्रीसिएशन जो आम हालात के अंदर 50, 40, 32 आया करती थी, वो डेप्शन अब कम होनी चाहिए। ठीक है, मैं एक दफ़ा पहले सवाल पे जाना चाहूँगा जो ज़िंदगी में आपके साथ मैंने हल किया था। ज़रा तशरीफ़ लाइए, सिर्फ नज़रों को लेकर आइए, किताबों में कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। ये तो बहुत औखा सवाल जी, बैल वाला बहुत मुश्किल था ना। ये देखो जी, ये अगर ग्रांट को अलग रखते थे, स्ट्रेट लाइन की बात कर रहा हूं, तो 12.5 रुपए का एक्सपेंस, 5 रुपए की इनकम। ये पिछला साल पूरा नहीं था ना, ये भी ऐसे ही। तो अगर मैं सिर्फ 2003 की बात करूं तो 12.5 का एक्सपेंस और 5 रुपए की इनकम, ये अलग अलग नजर आती है। लेकिन अगर आपका एसेट अलग और ग्रांट अलग नहीं है, बल्कि आपने एसेट को डेबिट का क्रेडिट कर दिया है, ग्रांट को नेट कर दिया एसेट कैरिंग अमाउंट में से, तो आपकी डेप्रिसिएशन रिड्यूस्ड वाली आ रही है। तो वो रिड्यूस वाली डेप्रिसिएशन कितनी है, वो आप देखो तो क्या है, असल में 12.5 का एक्सपेंस और 5 की इनकम अलग अलग होने की बजाय नेट करके इस तरह से एक्सपेंस पे इसका इम्पैक्ट बढ़ गया। ठीक है, तो यहां पर भी आपको मैनुअली ये निकालना पड़ेगा हमारी रिड्यूस्ड डेप्रिसिएशन कितनी है। अगर हमारा एसेट अलग होता तो डेप्रिसिएशन आनी थी 50। ठीक है, हमारा एसेट अलग होता तो डेप्रिसिएशन आनी थी 50, लेकिन एक ग्रांट आई थी जिसकी वजह से एक इनकम रिकॉर्ड हुई 24, 4 या 5। तो फिर डेप्रिसिएशन रिड्यूस होकर कितनी नजर आनी चाहिए, इनका डिफरेंस 25.5। तो ये डेप्रिसिएशन है 31 दिसंबर 2021 की। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट accumulated depreciation credit 25.5। ये आईकैप ने ऐसे ही सोल्यूशन आपको दिया भी हुआ, सही भी है, सही है, कोई हर्ज भी नहीं है। और फिर कोई ग्रांट नहीं है, क्योंकि आपने ग्रांट का तो वैसे ही क्या कर दिया था, कच्चू कुमा। ये ग्रांट, ये क्रेडिट हुई थी, ये डेबिट होकर खत्म हो गई, तो ग्रांट तो पड़ी नहीं है, उसको इनकम में डालें। ठीक है, हाँ, वर्किंग में उसका इम्पैक्ट निकाल के हमने उसका असर किस पे डाल दिया, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस पे। किस तरह से आपको नजर आ रहा है। ऐसे ही अगला साल आएगा। अच्छा, आप देखे बगैर कह रहे थे ये अगला सवाल करा दें, आप अगले की एंट्रीज करा दें, आप पता कोई नहीं है, ये एंट्री आसान थी, उल्टा बस वर्किंग ही है मुश्किल। लेकिन बहरहाल मैनू तो पता सी ना, दोवें कराने ने। 31 दिसंबर 2022 आमने सामने किए भारत। तो पहली एंट्री कोई नहीं, दूसरी कोई नहीं, तीसरी कोई नहीं, सिर्फ एंट्री होगी तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की होगी। और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जो है, चूंकि ग्रांट नेट हो गई है एसेट में से, तो उसका असर डेप्रिसिएशन पे पड़ना चाहिए। तो वो असर हमने मैनुअली निकाला हुआ है कि अगर ना डेप्रिसिएशन नेट होती है एसेट में से, डेप्रिसिएशन कितनी आनी थी, ना ग्रांट नेट होती है एसेट में से, डेप्रिसिएशन कितनी आनी थी, 40। और कितनी इनकम रिकॉर्ड होनी थी। अब ग्रांट को नेट करने से असर क्या पड़ना चाहिए एसेट के ऊपर, रिड्यूस डेप्रिसिएशन कितनी आ गई, 20.4। तो 31 दिसंबर 2022, इससे ज़्यादा नहीं ना करना। फिर ये कल फिर थोड़ी सी बात करेंगे, ताकि थोड़ा थोड़ा करके हाजमा हो ना, जान थोड़ी छुड़ानी है जी। 4, ठीक है जी। और ऐसे ही इनको देख लो, नेट कर लो, वही वाला काम हो रहा है। एक्सपेंस 50 का, 24.5 की इनकम,
40 का एक्सपेंस, 19.6 की इनकम। ठीक है, ऐसे ही रिड्यूस डेप्रिसिएशन बताओ तीसरे साल की, जो कि एंट्री नहीं कर रहा है, 16.1। ठीक है जी। तो ये जनाब रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड हो तो दुआ करिएगा परिचय के अंदर कि वो ग्रांट को अलग रखे, एसिड को अलग, फिर तो इतना मसला नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर वो ग्रांट को अलग ना रखे, एसिड में से नेट कर रहा हो, तो वर्किंग आपने फिर भी ऐसे ही करनी है, एसिड को अलग और ग्रांट को अलग रख के चलना है, और डेप्रीशिएबल अमाउंट वाले तरीके से। डेप्रीशिएबल अमाउंट कितनी है जी? 250 माइनस 128, 122। इस तरीके से आपने ये निकाल लेनी है, और फिर डेप्शन की एंट्री करते हुए आपने देखना है कि डेप्शन इनकम की वजह से कितनी रिड्यूस आई है। ठीक है, अब आईकैप ने नहीं किया ये काम, लेकिन ये काम हो सकता था कि यहां पर 250 में से 60 को क्या कर देते, माइनस, और 190 पकड़ लेते। उस 190 को आप लगाते 30%, 20%, 20%, 20%। ठीक है, तो उससे डेप्रिसिएशन ऑलरेडी क्या आती, रिड्यूस। लेकिन एक तो डेप्शन एक्सपेंस भी चेंज आना था, और दूसरा एंड पे रेजिडुअल वैल्यू इंटैक्ट नहीं रहनी थी, लेकिन चल वो भी जाता है। बट आप ऐसे ना करें, कितनी चीजें सोचेंगे। बस सादा बात है, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड हो तो आपने ग्रांट के साथ ट्रीटमेंट ये करना है। ठीक है, जरा जूम आउट कर दें ताकि भाई इकट्ठी तस्वीर आ जाए इनके पास। पार्ट एक मिनट, पार्ट 2 शुरू कर लें, फिर सवाल करना। पार्ट 2 शुरू कर लें।